बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फौजिया फूड क्रिएशन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही ज़बरदस्त फ़िश बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही सिंपल है। तो बहुत ही यूनिक रेसिपी है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह सभी को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए जल्दी से इसको बनाना शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िश बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर फ़िश ली है तकरीबन 1 किलो। इसको हम सबसे पहले अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे और फिर इसको सूती कपड़े के साथ अच्छे तरीके से ड्राई कर लेंगे, ताकि इसके ऊपर से जो एक्स्ट्रा वाटर है वो अच्छे तरीके से रिमूव हो जाए। और इसके अलावा यहाँ पर हमने 1 किलो चावल लिए हैं, जिसको साफ़ करने के बाद अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था और फिर इसको आधा घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। चावल मैं यहाँ पर कच्ची बासमती यूज़ कर रही हूँ, आप इसकी जगह पे पक्की बासमती सेला भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो मैं यहाँ पर कच्ची बासमती यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा यहाँ पर बिरयानी बनाने के लिए मैंने 3 अदद प्याज लिए थे मीडियम साइज़ के, जिसको अच्छे तरीके से मैंने कट कर लिया है। और इसके अलावा यहाँ पर 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, जिसमें से 1 टेबलस्पून हम फ़िश को लगाएंगे और 1 टेबलस्पून हम बिरयानी के अंदर डालेंगे। और यहाँ पर कुछ सब्ज़ मिर्चें हैं जो कि हम इसमें कट करके डालेंगे। 3 मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पर टमाटर लिए हैं, जिसको कट कर लिया है। हाफ़ कप के बराबर यहाँ पर दही है, ये हम इसमें शामिल करेंगे। और 4 अदद यहाँ पर लेमन है, जिसमें से 2 हम कट करके डालेंगे और 2 का हम जूस इस्तेमाल करेंगे। मसाला जात में यहाँ पर मेरे पास हल्दी, नमक, मिर्च मसाला है, गरम मसाला है, धनिया है, ज़ीरा है। जैसे जैसे मसाले यूज़ करते जाएंगे तो मैं इसकी क्वांटिटी भी आपको बताती जाऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फ़िश को मैरिनेट कर लेते हैं। तो 1 टेबलस्पून यहाँ पर हम सुर्ख मिर्च इसमें डालेंगे और हाफ़ टेबलस्पून इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। हाफ़ टेबलस्पून यहाँ पर गरम मसाला यूज़ करेंगे और हाफ़ टेबलस्पून यहाँ पर नमक हम इसमें कम रख रहे हैं, क्योंकि फ़िश को ऑलरेडी नमक लगा होता है। और यहाँ पर 1 टेबलस्पून के बराबर लेमन जूस है और यहाँ पर 1 टेबलस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे फ़िश के अंदर। आप चाहें तो इसको हाथ के साथ भी अच्छे तरीके से मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सारे मसाले फ़िश के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसको आधे घंटे के लिए कवर करके रख देंगे, ताकि तमाम मसाले इसके फ़िश के अंदर अच्छे तरीके से जज़ब हो सकें। आप चाहें तो इसको ज़्यादा टाइम के लिए 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर सिर्फ आधे घंटे के लिए रख रही हूँ। फ़िश बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले चावलों को बॉयल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी पतीली में पानी डाल के चूल्हे पे रख दिया है और थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल दिया है। और यहाँ पर एक तेज़पात, एक दालचीनी का पीस है और एक बड़ी इलायची है। ये सब चीज़ें इसमें शामिल कर दी हैं और इसके अलावा इसमें 1 टेबलस्पून नमक डाला था। और इसको अब फुल आंच पे हम बॉईल होने के लिए रख देते हैं और तब तक दूसरी साइड पे एक पैन में ऑयल डाल के तो हम फ़िश को फ्राई कर लेते हैं। सबसे पहले हमने फ्लेम को थोड़ा सा हाई रखना है। इस तरीके से सारी फ़िश को हमने पैन में डाल देना है। सबसे पहले हमने 1 मिनट तक इसको हाई फ्लेम पर पकाना है और फिर इसके बाद फ्लेम को हमने लो कर देना है और तकरीबन 5-6 मिनट के तक इसको हमने लो फ्लेम पर पकाना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त जो फ़िश है वो फ्राई हो रही है। अब यहाँ पर इसकी एक साइड अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है, तो हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। फ़िश को पैन में डालने के बाद आपने फ़ौरन ही इसको हिलाना नहीं है, इससे फ़िश जो होती है वो टूट जाती है। तो जब तक इसकी एक साइड अच्छे तरीके से फ्राई नहीं हो जाती तो आपने इसकी साइड चेंज नहीं करनी। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसकी बहुत ही ज़बरदस्त एक साइड जो है वो फ्राई हो चुकी है और अब इस तरीके से हम इसकी दूसरी साइड को फ्राई कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर फ्लेम को लो ही रखना है और तकरीबन 4-5 मिनट तक जो इसकी दूसरी साइड है वो भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से बहुत ही शानदार फ्राई हुई है फ़िश। ये देखें माशाल्लाह से दूसरी साइड भी बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से सारे पीस बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे तरीके से फ्राई हुए हैं। इसी तरीके से हम जो बाकी फ़िश है उसको भी फ्राई कर लेते हैं। अब जो पानी इधर हमने बॉईल करने के लिए रखा था वो देखिए माशाल्लाह से बॉईल हो रहा है, तो अब इसके अंदर हमने चावल शामिल कर देने हैं।
फ्लेम को हमने यहाँ पर हाई रखना है और हाई फ्लेम पर इसको पकाना है। तो ये देखें माशाल्लाह से चावल जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से बॉयल हो रहे हैं। चावलों को हमने यहाँ पर 75% बॉयल करना है। तकरीबन 5 मिनट तक हमने ऐसे ही चावलों को बॉयल करना है। तो ये देखें माशाल्लाह से चावल जो हैं वो हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से बॉयल हो चुके हैं। तो अब हमने इसको एक छलनी में निकाल के तो पानी जो है इसका सारा रिमूव कर देना है। अब यहाँ पर एक कढ़ाई में हमने ऑयल डाल देना है और इसको चूल्हे पे रख देना है। 1 टेबलस्पून इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। अच्छे तरीके से इसको हम ब्राउन कर लेंगे। तो अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो हमारा तकरीबन गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर हमने जो प्याज कट करके रखा था वो शामिल कर देंगे। प्याज को हमने अच्छे तरीके से यहाँ पर भून लेना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से लाइट सा ब्राउन हो चुका है। बहुत ज़्यादा हमने इसको डार्क ब्राउन नहीं करना प्याज को। तो अब हमने इसके अंदर जो टमाटर कट करके रखे थे वो शामिल कर देने हैं। टमाटरों को अच्छे तरीके से इसके अंदर पका लेंगे। अब यहाँ पर इसमें स्पाइसेस में सुरख मिर्च का 1 टेबलस्पून जाएगा और हाफ़ टेबल स्पून इसमें हल्दी पाउडर, तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें नमक शामिल कर देंगे, 1 टेबलस्पून इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे। अब हम इन सारे मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अच्छे तरीके से प्याज के अंदर हम इन सारी चीज़ों को भूनेंगे। फ्लेम को हमने यहाँ पर मीडियम रखना है। दही शामिल कर देंगे इसके अंदर। अब इसको अच्छे तरीके से हमने भून लेना है। तकरीबन 5-6 मिनट तक हमने इसको लो फ्लेम पर अच्छे तरीके से पकाना है ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं और अच्छे तरीके से इसमें भून हो जाएं। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त जो मसाला है वो रेडी हो चुका है। टमाटर जो हैं वो अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो चुके हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से मसाला हमारा रेडी हुआ है। अब हमने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें जो हमने कट करके रखी थी वो शामिल कर देनी है। अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। मसाला हमारा जो बिरयानी के लिए है वो अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। अब हमने इसको एक बॉल के अंदर निकाल लेना है। इस तरीके से सारा मसाला हमने निकाल लेना है और थोड़ा सा मसाला हमने कढ़ाई के अंदर पैन के अंदर बचा लेना है और इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है। पानी हमने इसलिए शामिल किया है ताकि जब हम इसमें चावल डालें तो वो नीचे से जले ना। अब हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। एक तय यहाँ पर हमने चावलों की लगानी है। अच्छे तरीके से फैला देंगे। अब यहाँ पर जो हमने मसाला निकाल के रखा था तो इसकी हम एक लेयर लगा देंगे। सारे मसाले को अच्छे तरीके से चावलों के ऊपर फैला देंगे। अब इसके ऊपर हमने दूसरी चावलों की लेयर लगानी है। अब इसके ऊपर जो हमने फ़िश फ्राई करके रखी हुई थी वो सारी इसके ऊपर अच्छे तरीके से हमने सेट कर देनी है। इस तरीके से हमने फ़िश की लेयर लगा देनी है। फ़िश को हमने अच्छे तरीके से लगा दिया है। अब इसके ऊपर हमने चावल लगा देने हैं, अच्छे तरीके से फैला देने हैं। लेमन हमने जो कट करके रखे थे वो हम इसके ऊपर अच्छे तरीके से लगा देंगे। और हमने यहाँ पर थोड़ा सा पुदीना है, उसके पत्ते हैं, वो हमने ऊपर अच्छे तरीके से फैला देने हैं। और थोड़े से चावल जो बचे थे वो इसको अच्छे तरीके से ऊपर हम फैला देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने येलो कलर है, ज़र्दा कलर है, इसको थोड़े से पानी के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करके तो तकरीबन 4-5 जगह पर हमने चम्मच के साथ इसके ऊपर लगा देना है। अब यहाँ हमने ढक्कन लगाकर इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दम पर रखना है। फ्लेम को यहाँ हमने 1 मिनट के लिए सबसे पहले हाई रखना है। उसके बाद हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम पर इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दम पर रखना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसमें स्टीम तैयार हो चुकी है और 10-15 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसका ढक्कन उतार कर खोल कर देख लेते हैं।
تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست، بہت ہی شاندار جو ہے وہ بریانی ہماری تیار ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی سٹیم اس کے اندر بنی ہوئی ہے، اور چاول دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی کھلے کھلے ہیں، بہت ہی شاندار ہے۔ اب اس کو ہم ایسے کھول لیتے ہیں چمچ کے ساتھ۔ اب یہاں میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھا دیتی ہوں۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے الحمدللہ بہت ہی زبردست جو ہماری بریانی فش بریانی ہے وہ تیار ہوئی ہے۔ بہت ہی کھلے کھلے چاول ہیں، اور خوشبو بھی اس میں سے بہت ہی زبردست آ رہی ہے، اور ٹیسٹ کے تو کیا ہی کہنے، بہت ہی لاجواب ہے۔ بہت ہی ایزی ریسپی ہے، بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے۔ آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے، انشاءاللہ سبھی کو بہت پسند آئے گی۔ بہت ہی مزے کی بنتی ہے فش بریانی، تو آپ لوگوں نے اس کو ضرور ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔